मैं जिंदगी भर आपके इस प्यार और सम्मान के लिए आपका ऋणी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बनारस शहर को अपनी कर्म भूमि बनाने का मौका मिला। वो भूमि जहां पर लाल बहादुर शास्त्री और मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गजों ने अपने काम को किया और विश्व पटल पे अपनी एक पहचान बनाई। उस धरती को मुझे अपनी कर्म भूमि बनाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन दोस्तों, ये जो 6 साल का सफर रहा, ये सफर बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा, बड़ा ही संघर्ष भरा रहा। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में बात बताता हूँ, जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मैं उनसे बताता हूँ कि मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या एक ही थी कि मेरे जान पहचान के लोग इस शहर में नहीं थे। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं हर रोज सड़क पर जाता था और पर डे 25-30 लोगों को सड़क पर इनवाइट करता था, उनके फोन नंबर लेता था, इस आशा में कि शायद उनमें से कोई व्यक्ति मेरा बिजनेस सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने को तैयार हो जाएगा। और दोस्त, ये जो आज आप टीम देख रहे हैं, आज आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, आज आप ये जो कारवां देख रहे हैं, आज मेरे साथ एसटीपीएस वेलनेस में जो 2.5 लाख लोगों का परिवार देख रहे हैं, ये मैंने सड़क से उठकर बनाया है। मेरा कोई जानने वाले दोस्त में आज तक जो नहीं है। सबसे पहली चीज इस बिजनेस में आने के बाद मैंने जो सीखी कि अगर मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मुझे 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा: शर्म, संकोच और शंका। यस और नो? क्योंकि अगर मुझे शर्म होती तो मैं सड़क पर नहीं जा पाता, अगर मुझे अपने ऊपर और अपने काम पर भरोसा नहीं होता तो शायद संकोच के मारे मैं लोगों से सड़क पर इस बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं कर पाता। मेरे दोस्त, मैं आपको सिर्फ एक बात सिखाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं। लोग अक्सर मुझसे मिलते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि सर, मैं लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? yes, मेरे दोस्त, मैंने जिन लोगों को इस बिजनेस में प्लान दिया या हम जिन लोगों को इस बिजनेस में लेकर आए, वो ना तो मेरे दोस्त थे, ना तो मेरे रिश्तेदार थे, ना तो मैं आज से पहले उनसे कहीं मिला था। जिन लोगों को सड़क पर हमने इनवाइट किया था, उन्हें हमने इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए विश्वास दिला दिया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। मेरे दोस्त, दूसरों को विश्वास दिलाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को विश्वास दिलाना। जिस दिन आपने विश्वास दिला दिया ना, मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, ये समा, ये भीड़ और 2.5 लाख लोगों से ज्यादा का परिवार आपके पीछे भी चल रहा होगा। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। तो मेरे दोस्त, आज आप यहां से कुछ सीख के जाए ना जाए, कुछ समझ के जाए ना जाए, सिर्फ 3 चीजें समझ के जाएं कि आज के बाद अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो शर्म, संकोच और शंका को छोड़ना पड़ेंगे। तैयार हैं? yes! आप छोड़ोगे? yes! पीछे वाले छोड़ेंगे? आप छोड़ेंगी? आप छोड़ेंगे? yes! दोस्त, जब मेरी टीम 25-30 लोगों की हुई थी तो मेरे टीम के जो तत्कालीन ब्लैक डायमंड है मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। उनके साथ गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने बनारस में काम किया और जब बनारस में उनकी लिस्ट लगभग खत्म हो गई तो 25-30 लोगों की टीम पर मुझे गुरुजी ने आदेश दिया कि सर गाजीपुर जाइए, गाजीपुर अविनाश जी का होम टाउन है, वहां पर बहुत अच्छी लिस्ट मिल जाएगी। 25-30 लोगों की टीम पर क्या कमाई होती है आप लोगों को पता है, आप में से बहुत सारे लोगों की होगी। लेकिन दोस्त, उन 25-30 लोगों की टीम पर हमने घर छोड़ा, घर का बिस्तर छोड़ा, घर की रोटी का जो मोह होता है वो छोड़ा और हर हफ्ते 2 से 3 दिन मैं बस से गाजीपुर जाया करता था। अभी जो 4 लेन हाईवे बन गया, उस वक्त इस तरह का हाईवे नहीं था, सिंगल लेन रोड थी। 4, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लगातार सफर करके, बस के धक्के खाकर, बस में पसीना बहाकर, ठंड में ठिठुर कर गाजीपुर जाया करते थे और गाजीपुर जाके बिजनेस डेवलप किया करते थे, नए लोगों को जाकर प्लान दिया करते थे। मैं जब आज लोगों को देखता हूं कि लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कार में घूमना चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बैंक बैलेंस जल्द से जल्द करोड़ों में आ जाए, लेकिन लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए घर नहीं छोड़ना चाहते, घर का बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, घर की रोटी नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें सब कुछ अपने घर में, अपने शहर में चाहिए। मेरे दोस्त, 25-30 लोगों की टीम पर जब मेरे पॉकेट में बिजनेस से कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं आई थी, मैंने घर छोड़ना, घर त्यागने का डिसीजन ले लिया था।
और गाजीपुर जा जाकर काम करना शुरू किया था। यही वजह है कि आज उस गाजीपुर शहर में ब्लैक डायमंड और ब्लू डायमंड लेवल के लीडर हैं जो खुद अपनी ऑडी BMW भी सकते हैं। ये ताकत है इस बिजनेस की वजह से। एक व्यक्ति अगर घर का मोह छोड़ देता है ना मेरे दोस्त, तो एक परिवार, एक घर करोड़ों में खेलना शुरू कर देता है। अगर मैंने घर का मोह ना छोड़ा होता, घर की रोटी, घर का बिस्तर ना छोड़ा होता, तो शायद आज गाजीपुर में गुरुजी के आशीर्वाद से इतना बड़ा बिजनेस नहीं होता, इतने सारे लोग मेरे साथ नहीं आते। 25-30 हजार कमाने वाला आदमी घर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करता है और साल में त्योहार के लिए 2-3 दिन के लिए घर में आता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जहां हमारे गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं, जो आज 40 से 45 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 25-30 हजार रुपए कमाने के लिए आदमी घर छोड़ देता है। लेकिन इस इंडस्ट्री की ये दुर्भाग्य है कि 40-45 लाख रुपए कमाने वाले बिजनेस के लिए हम घोड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या आप घर छोड़ सकते हैं? घर छोड़कर बाहर जाकर काम कर सकते हैं? आप कर सकते हो? आप करोगे? आप कर सकते हो? आप कर सकते हो? तो मेरे दोस्त, पहली चीज शर्म, संकोच और शंका को त्यागना पड़ेगा और दूसरी चीज घर की रोटी और घर के बिस्तर का मोह त्यागना पड़ेगा। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। जब हमने गाजीपुर में एक अच्छा टीम डेवलप कर लिया, एक बिजनेस डेवलप कर लिया, तो हमारे एक सीनियर लीडर थे जिनका बिजनेस बहुत कोशिशों के बाद भी सेट नहीं हो पा रहा था, उनके बहुत अच्छे चेक नहीं बन पा रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक लीडर मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब उसका बिजनेस सेट नहीं होता है, तो वो आपका विरोध करने लगता है। कई बार आपको और उसके बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो स्टेज के माध्यम से शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक घर में 4 भाई रहते हैं, जब 4 भाई आपस में लड़ जाते हैं तो ये तो अनजान लोगों का परिवार है, यहाँ कोई आपका भाई आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। यस और नो? तो उनके बीच लड़ाई होना, उनके बीच अनबन होना सामान्य सी बातें हैं। तो उनकी तरफ से मुझे धमकी आने लगी कि सर मेरा बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। ऐसा आपके साथ भी होता होगा? यस और नो? आपके लीडर आपको बोलते होंगे सर मैं काम नहीं करूंगा, मुझे ये करके दे दो, मुझे वो करके दे दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन दोस्त, मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मेरे अपलाइन मेरे साथ थे। और फिर सर ने मुझे एक बात बोली कि सर आपको बनारस छोड़कर शक्तिनगर, सोनभद्र में जाकर काम करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और लगातार 9 महीने सोनभद्र, शक्तिनगर में रहकर काम किया और एक बड़ा एम्पायर, एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आज हर वीक उस शक्तिनगर से, उस सोनभद्र से 35 से 40 सेल आती है। ये ताकत है अपलाइन की गाइडलाइन को मानने की, ना सिर्फ सुनने की। ऐसा लोग, हमने इस बिजनेस को कभी टर्म और कंडीशंस में नहीं किया। मुझे याद है, मैं सोनभद्र से सिंगरौली एक बार जा रहा था और रास्ते में हमारे भगवान, हमारे गुरु मिस्टर शिव कुमार गुरुजी का मुझे कॉल आया और सर ने मुझे एक बात बोली कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक और नई सिटी डेवलप कर ली, लेकिन आपकी दूसरी टीमों को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बनारस की टीम थोड़ी कमजोर पड़ रही है, आपको यहाँ पर आकर काम करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मेरे अपलाइन यहाँ बैठे और मैं गवाह, मेरे अपलाइन गवाह हैं। मैंने एक बार भी ये बात अपलाइन से नहीं बोली कि सर आपने मुझे जो लैग डेवलप करने के लिए बोला था मैंने कर दिया, अब वो लैग तो आप चलाओगे ना। मैं देखता हूँ लोगों को, लोग अपलाइन से लड़ जाते हैं कि सर ये लैग मेरा, मैं ये काम करूंगा, सर ये लैग आपका, इसमें आप काम करोगे। मैं दोस्त इस इंडस्ट्री में लैग चलाने नहीं आया था, अपना करियर बनाने आया था। हम में से कुछ लोग लैग के लिए अपलाइन से लड़ जाते हैं और अपने करियर को खत्म कर देते हैं। मेरे दोस्त, मैंने एक बार भी अपलाइन से ऑब्जेक्शन नहीं किया कि सर आपने जो मुझे बोला था मैंने कर दिया, अब वो तो आपकी जिम्मेदारी, आपको करना चाहिए। मेरे जवान से इस बिजनेस में हर दिन, हर रोज सिर्फ एक शब्द निकला है अपने अपलाइन के लिए। वो 3 मैजिकल वर्ड क्या है, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? जी गुरु जी। क्या? जी गुरु। आप बोल सकते हैं? आप बोलोगे? आप बोलोगे? आप बोलोगे? और मेरे दोस्त, उस जी गुरु जी की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बनारस शहर में आया था उस वक्त ये पूरी टीम जो आगे की लाइन बैठी है ना, ये सारे लोग 800-900 एसपी पर वीक क्लोज करते थे, 8 से 9 सेल देते थे। और आज यही टीम है, इस टीम की ये ताकत है कि आज यही टीम हर वीक 250 से 300 सेल क्लोज करती है। ये ताकत है अपलाइन की बात सुनने की, अपलाइन की गाइडलाइन में काम करने की। तो मेरे दोस्त, तीसरी चीज जो इस बिजनेस में मैंने आने के बाद सीखी
कि कभी शर्तों पर इस बिजनेस को मत करिएगा। कभी अप्लायंस से या किसी भी व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि वो आपके लिए काम करके देगा। अरे मेरे दोस्त, सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, करोड़ों की गाड़ी आपको लेनी है, अकाउंट में करोड़ों रुपए कमाने आपको हैं, तो मेहनत भी तो आप ही को करनी पड़ेगी। यस और नो? करने को तैयार हैं? आप करोगे? आप करोगे? अरे आप करोगे? आप करोगे? तो मेरे दोस्त, आज अपलाइन को जी गुरुजी बोलने की ताकत मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कंपनी के उन कुछ गिने हुए लीडरों में हूं जिन्होंने स्टार सफायर रैंक से कंपनी में कैपिंग लेना शुरू कर दिया था। 1.5 लाख हफ्ता और 6 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया। ये अपलाइन की गाइडलाइन और अपलाइन को जी गुरुजी बोलने की ताकत है कि आज मैं कंपनी में हर रैंक पर, हर लेवल पर, कॉर्डेलिया क्रूज हो या फिर कोई भी क्वार्टरली टारगेट हो, अपने रैंक में पूरी कंपनी में सबसे पहले अचीव करता हूं। ये ताकत है अपलाइन की गाइडलाइन मानने की। मैं पूरी कंपनी का पहला लीडर बना जिसने डायमंड लेवल पर 72 लाख की BMW 5 सीरीज कार ली। उससे पहले कंपनी में किसी डायमंड ने इतनी महंगी कार नहीं ली थी। ये ताकत मेरी नहीं है मेरे दोस्त, ये ताकत मेरे अपलाइन की है, जिनको मैंने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया। और वो शब्द क्या थे? जी गुरुजी। क्या थे? क्या चाहते हो आपकी जिंदगी में ऐसे अचीवमेंट आए? अरे मेरे दोस्त, पैसा तो आप कमाओगे, ये एक रेल जा रही है, इसमें चाहो तो आप इंजन बन जाओ, चाहे तो आप डब्बे बन जाओ, बस टिके रहोगे, पैसा तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर जिस दिन से आपने जी गुरुजी बोलना शुरू कर दिया, उस दिन अचीवमेंट नहीं आएंगी। उस दिन